नमस्ते, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम कल भू राजस्व उत्सव थे, कल हमने बात की थी देसाला की। आज हम बात करेंगे गज इलाही की। अकबर ने 1545 में पैमाइश के लिए केवल गज इलाही के प्रयोग को अनुमति दी गई। यह 41 अंगुल के बराबर था। गज इलाही सिकंदरी गज से थोड़ा बड़ा था। क्या था? थोड़ा सा बड़ा था। इसको गज इलाही दिया गया। शाहजहाँ के शासनकाल में काल में नाप में पूर्ण परिवर्तन हुआ। सादिक खां के अनुसार मदद माश भूमि को बीघा इलाही के आधार पर नापी जाती थी, पर सरकारी अभिलेखों के लिए भूमि दीरा शाह जखानी के नाम से नाप ली जाती थी। फिर से देख लो। सादिक खां के अनुसार मदद माश भूमि तो बीघा इलाही के आधार पर नापी जाती थी, पर सरकारी अभिलेखों के लिए भूमि दीराए शाहजहानी नामक नए माप से नापी जाती थी। ऐसा बीकाए दफ्तरी कहा जाता था। यह बीकाए दफ्तरी का प्रयोग बंद हो गया। इस तरह मुगल काल के अंत तक साधारणतया बीघाए इलाही प्रचलित रही। इस प्रकार इलाही संवत, अकबर ने सूर्य के आधार पर एक संवत चलाया जिसे इलाही संवत कहा जाता है। यह फसली संवत भी है। इसमें किसानों को माल गुजारी देने तथा सरकार को अपने अभिलेखों को अंकित करने में सुविधा प्राप्त हुई थी। अकबर ने जब्ती प्रथा प्रारंभ की। अकबर द्वारा चलाई गई जब्ती प्रथा पर आधारित थी। इसके 3 प्रमुख बातें थी। प्रथम, भूमि का सर्वेक्षण। दूसरा, माल गुजारी एवं लगान निश्चित करने के लिए दस्तूरुल उल का प्रवर्तन। तीसरा, जाप्ती की तैयारी, जिसमें कृषक का नाम, फसल, खेत की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल इत्यादि अंकित था। अकबर द्वारा चलाई गई यह प्रथा कौन सी थी? जाप्ती प्रथा पर आधारित थी। इसमें 3 प्रमुख बातें थी। सर्वप्रथम सर्वेक्षण, द्वितीय माल गुजारी एवं लगान निश्चित करने के लिए दस्तूरुल का परिवर्तन, और तीसरा जाप्ती खसरे की तैयारी, जिसमें कृषक का नाम, फसल, खेत की लंबाई, चौड़ाई, फसल इत्यादि क्षेत्रफल बातें अंकित थी। इस प्रथा में दोष यह था कि जिन क्षेत्रों में भूमि की समान कोटि की न थी वहाँ इसका प्रवर्तन कठिन था। जहाँ पैदावार अनिश्चित थी वहाँ सूखा या फसल न होने पर भी किसान को कष्ट सहन करना पड़ता था। इसी प्रकार जटाई प्रथा, बटाई प्रथा 3 प्रकार की थी। राशि बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई, जो मुगल काल में चल रही थी। राशि बटाई, खेत बटाई और लंग बटाई। राशि बटाई में खलियान में अनाज के तैयार हो जाने पर अनाज में से राज्य का भाग तथा किसान का भाग अलग कर दिया जाता था। वो कहते हैं राशि बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल के बराबर बोझे तैयार कर लिए जाते थे और बांट दिया जाता था। इस प्रथा में हानि और लाभ कृषक और सरकार के बीच बढ़ जाता था। इसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि सरकार को लगान वसूल करने के लिए अनेक कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ता था और कर्मचारी द्वारा चोरी की भी काफ़ी गुंजाइश थी। उसके पश्चात था कनकुत प्रथा। कनकुत प्रथा बटाई का संशोधित रूप थी। इसे दानबंदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनकुत को दानबंदी भी कहते हैं। इसे खेत को पंगों या रस्सी से नापा जाता था। तत्पश्चात उस क्षेत्रों में प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगा लिया जाता था। रस्सी या पंगों से बढ़ जाता और तत्पश्चात उस क्षेत्र में प्रति बीघा पैदावार का अनुमान लगा दिया जाता था। नस्क प्रथा, कश्मीर में यह कनकुत का एक विकल्प थी। उत्तरी भारत में जाप्ती के अंतर्गत थी। इसमें सालाना पैमाइश अनावश्यक समझी जाती थी। कश्मीर में इस प्रथा को नक से गल्ला कहते हैं और गुजरात की यह प्रथा को आंशिक नस्क कहते हैं। माल गुजारी का माध्यम नगद था।
ऐसे प्रांतों में जहाँ जाप्ती प्रथा प्रचलित थी तथा जहाँ बटाई या कनकुत की अनुमति थी, वहाँ भी प्राप्त मालगुजारी का अनाज नगद रूप में परिवर्तित कर लिया जाता था। नगद मालगुजारी देने से किसानों को असुविधा तथा घाटा था। प्रशासन की दृष्टि से नगद वसूली सुविधाजनक भी थी। उस समय भू राजस्व की दर अकबर ने उपज का 1/3 भाग मालगुजारी निश्चित की, किंतु पूरे साम्राज्य में इसका एकरूपता नहीं मिलती है। उन भागों में जहाँ कनकुत प्रणाली थी, भू राजस्व रबी की सब जिन्सों पे आधा और खरीफ की खरीदारी पे 1/3 भाग था। शाहजहाँ के शासनकाल के अंतर्गत मुर्शिद कुली खां ने दक्षिण प्रदेश तथा कुएं द्वारा सिंचित भूमि कर पर 1/3 कर लगाया था। औरंगजेब ने इसके अनुसार भू राजस्व की दर 1/2 निश्चित की थी, हाफ निश्चित की। अकबर पैमाइश करने वाले किसान द्वारा एक दाम प्रति बीघा करीबाना देना पड़ता था। दहेज सरी नामक एक कर प्रति बीघा के हिसाब से वसूल किया जाता था। दहेज सरी कर प्रति बीघा के नाम से कर वसूल किया जाता। उस समय कृषकों को भी सुविधा भी दी जाती थी। अकाल पड़ने पर लगान को छूट तथा तकावी दी जाती थी। तकावी का होता है ऋण। बंजर भूमि के कृषकों को लगान निर्धारित करने के लिए जाप्ती, बटाई या अन्य किसी प्रणाली को चुनने की छूट थी। तकावी पर सूद नहीं लिया जाता था। किसानों को बीज तथा बेल के लिए तकावी भी दी जाती थी। भू राजस्व की वसूल तथा समय अबुल फजल के अनुसार स्त्री को वसूली होली और खरीफ की दशहरे के प्रारंभ होती थी। औरंगजेब के समय के किसानों को फसल काटने से पहले ही लगान वसूल कर लिया जाता था। जहांगीर के मुक्त हस्त में बांटे जाने के पश्चात मुक्ताई नामक प्रथा चलने का प्रचलन हुआ। जहांगीर के मुक्त हस्त बांटे जाने पर मुक्ताई नामक प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसके अनुसार किसी ग्राम अथवा किसी ग्राम समूह के मालिक से 2 या 3 वर्ष के लिए एक मुश्त मालगुजारी राशि तय कर ली जाती थी, जिसे मुक्ताई प्रथा भी कहते हैं। आगे हम भू राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे। धन्यवाद।